अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसा मौलाना आज़ाद अपर प्राइमरी स्कूल से नसरीन अब्बासी उर्दू टीचर। मज़मून यानी सब्जेक्ट और हमारा मज़मून है उर्दू। दर्जा यानी क्लास, पंजम यानी 5th क्लास। आज हम पंजम क्लास का सबक 2 नादान कछुआ पढ़ेंगे। पहले हम इस सबक के लफ्ज़ और मानी पढ़ेंगे। सफ़ाफ़, सफ़ाफ़ का मानी होता है साफ़ सुथरा। मुहाल यानी मुश्किल, जो मुश्किल होता है उसको बोलते हैं मुहाल। रुखसत चाहना यानी किसी कहीं जाने की इजाज़त लेना। तदबीर यानी तरकीब यानी कोई उपाय। नेक बख्त, नेक बख्त का मानी है खुशकिस्मत या भला आदमी। बर्दाश्त ना होना यानी सहा ना जाना, कहते हैं ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है यानी सहन नहीं हो रहा है। फिक्रे चुस्त करना यानी मजाक उड़ाना। झल्लाना, गुस्से में आ जाना। ये हो गए हमारे लफ्ज़ मानी। अब हम सबक पढ़ेंगे। सबक है नादान कछुआ। ये कछुए की कहानी है और ये 3 दोस्तों की कहानी, कछुआ और बुगलू की। और इसमें बताया गया है कि अगर कोई हमदर्द नसीहत करे तो उसे गौर से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ और शफाफ था, यानी साफ सुथरा पानी था तालाब में। वहाँ 2 बुगले और एक कछुआ रहता था। तीनों में बेहद दोस्ती थी, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। यानी तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अचानक उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई। ज़माने की नज़र लगना ये एक मुहावरा भी है, यानी कि उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई यानी उनके ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें आ गई। यानी तालाब रोज़ बरोज़ खुश्क होने लगा। खुश्क यानी सूखा, मतलब तालाब सूखने लग गया, जिसकी वजह से बुगलों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वो इसी तालाब के पानी से अपनी ग़िज़ा हासिल करते थे। ग़िज़ा यानी खाना। तो बुगले इसी तालाब से अपना खाना मिलता था उन्हें, इसी से हासिल करते थे और ये सूखने लगा था। जब उन्होंने देखा कि पानी के बगैर जीना मुहाल है, यानी जीना मुश्किल हो गया है, तो मजबूरन इस तालाब को छोड़कर कहीं और जाने का इरादा किया कि भाई अब यहाँ जीना मुहाल मुश्किल हो गया है, तो गुजर बसर हो नहीं रही है, तो अब ये तालाब को छोड़ना पड़ेगा और कहीं और जाना पड़ेगा जहाँ पानी हो। जाने से पहले बुगले गमगीन दिल और भीगी आँखों के साथ कछुए के पास आए और उससे रुखसत चाही। कछुआ भी उनकी जुदाई के ख्याल से रो पड़ा और बोला, तुम ये कैसी खबर सुना रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकूँगा? तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त न होगी और मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। यानी कछुआ जब सुनता है तो कहता, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊँगा। बुगलों ने कहा, हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। मजबूरी ये है कि पानी के बगैर हमारा जीना मुश्किल है। इस वजह से हमने परदेश जाने का इरादा कर लिया है। कछुआ बोला, दोस्तों, तुम जानते हो कि पानी की कमी मुझे तुमसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और मेरी भी गुजर बसर पानी के बगैर नामुमकिन है। दोस्ती का तकाजा ये है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं इस वीराने में
तन्हा कहाँ रहूँगा। तन्हा यानी अकेला। कछुआ कहता है कि पानी के बिना मेरा भी जीना मुश्किल है, तो मैं यहाँ अकेला कैसे रहूँगा, तो मुझे भी साथ ले चलो। उन्होंने कहा, प्यारे दोस्त, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। हम जहाँ भी रहेंगे तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकेंगे। हर वक्त तुम्हें याद करते रहेंगे। मगर क्या करें, हमारा दूर तक ज़मीन पर चलना और तुम्हारा हमारे साथ हवा में उड़ना दोनों नामुमकिन है। फिर हमारा तुम्हारा साथ कैसे हो सकता है। बगुले कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ ज़मीन पर चल नहीं सकते और तुम हमारे साथ हवा में उड़ नहीं सकते, तो हमारा और तुम्हारा साथ कैसे होगा। कछुआ बोला, इसकी कोई तदबीर सोचो, यानी कोई तरकीब या उपाय सोचो। मेरे जहन में तो कोई बात नहीं आती, यानी कहता मेरे जहन यानी दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है, इसकी भी तुम ही कोई तरकीब सोचो। बुगलों ने कहा, इसकी एक तरकीब है, लेकिन शायद तुम नहीं कर पाओगे। कछुए ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई तदबीर सोचो और मैं उस पर अमल ना करूं। बुगलों ने कहा, हम तुम्हें हवा में उठाकर उड़ सकते हैं, शर्त ये कि तुम किसी भी हालत में बात नहीं करोगे। हर शख्स जिसकी नज़र हम पर पड़ेगी हमारे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कहेगा। तुम कैसी ही बात क्यों ना सुनो और कैसी ही हरकत क्यों ना देखो, अपना मुंह बंद रखना और अच्छी बुरी कोई बात ज़बान से न निकालना। कछुआ बोला, तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर। हुक्म सर आँखों पर, यह भी एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि कहना मानना, कि कोई जो भी कहे उसको आसानी से मान लेना, यानी खुशी खुशी मान लेना। मैं रास्ते में बिल्कुल मुंह न खोलूँगा। बुगले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में, दरमियान यानी बीच में से, मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। बुगलों ने दोनों जानिब से उस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया। जब बुलंदी पर उड़ते हुए उनका गुज़र एक गांव के ऊपर से हुआ तो लोग इस मंजर को ताज्जुब से देखने लगे और चीखने लगे कि देखो देखो, बुगले कछुए को कैसे ले जा रहे हैं। सब तरह तरह के फिक्रे चुस्त करने लगे, यानी उनका मजाक उड़ाने लगे। कछुआ ये सब देखकर कुछ देर तक तो खामोश रहा, आखिर उससे रहा न गया। झल्ला कर बोला, यानी गुस्से में बोला, जिनसे देखा नहीं जाता अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे ही उसने मुंह खोला, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। बुगलों ने आवाज़ दी, दोस्तों का काम नसीहत करना है और नेक वक्तों का काम उस पर अमल करना है, यानी कि अगर कोई नसीहत करे, अच्छी नसीहत करे, तो उस पर अमल करना चाहिए, नहीं तो मुसीबत उठानी पड़ सकती है। ये हमारा सबक हो गया है। इसके लफ्ज़ मानी आपको नोटबुक में लिखना है और सबक को अच्छे से समझना है। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।